इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे, जिनको वर्ल्ड के टॉप 10 एडमायर्ड मेन के लिस्ट में 8वें रैंक पर रखा गया है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी गवर्नमेंट जब से आई है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो की है अपनी। हर सेक्टर में ही देख लो तो इंडिया जो है वो बहुत आगे बढ़ी जा रहा है। ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। भारत को कोई नहीं पूछता, क्यों? सर, पाकिस्तान का पासपोर्ट सोमालिया के पासपोर्ट से भी नीचे आ गया है। भारत को आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, और क्यों कर रही हैं आपको पता है। इनके टेम्परेरी जो फायदे हैं, वक्ती फायदे हैं, वो इंसानियत से ऊपर हो गए इनके लिए। सब कुछ देखते हुए ये अंधे हो गए हैं, सब कुछ सुनते हुए ये बहरे हो गए हैं। ताकत रखते हुए भी ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उस भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के साथ टेम्परेरी मुफादात जुड़े हुए हैं। अकाउंटिंग के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकक्रप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक ताजा सर्वे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुनिया के 8वें सबसे अधिक प्रशंसनीय शख्सियत बताया गया है। अमेरिकन डाटा एनालिस्ट कंपनी ने इस सर्वे में दुनिया के 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन की सूची जारी की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस सूची में सबसे प्रशंसनीय भारतीय हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि मोदी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर रोज ये बयान आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान यूं ही कर्ज में डूबता चला गया तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान इन दिनों अपने खस्ता हालातों को लेकर बहुत परेशान है और उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इस पर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं, सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये जो हो रहा है, ये इनिशिएटिव जो है, मेरे ख्याल में मोदी ने पूछा है पुतिन से कि आपके रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है, और पुतिन ने रूस का अभी उसका जो 600 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर जो कमाया है इंडिया से, उस पे एक किस्म का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके हिंदुस्तान के कहने पे कुछ कोशिश करें। अब देखिए, अगर मोदी चाहता है अमन हो उनके दरमियान तो बड़ा आसान है। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। अब आपका सवाल ये है कि हमारा इस पर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। हमें दोस्त चाहिए। कौन है हमारे दोस्त? एक दोस्त था। हम क्यों ब्लॉक्स में गए थे पहले? ये नहीं कि हमारे जो बाप थे और वाले साहब थे वो स्टूपिड थे, इसीलिए नहीं गए हम इसलिए गए कि उस वक्त हमारे पास एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था ही नहीं। हमारे पास कुछ नहीं था, हमें चाहिए था इमदाद।
दोस्त, सपोर्ट, और इसलिए हम फट करके चले गए अमेरिकन के पास। सीटो आ गया, सेंटो आ गया, पैसे आने लगे, हथियार आने लगे, पैटर्न टैंक्स आने लगे, F-16 और ये वो बाद में। मगर बात असल ये है कि वो दोस्त निकला, वो दुश्मन। इसलिए इन द मिडल ऑफ अ वॉर, जंग के दरमियान 1965 में उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया, जब उनको पता था हथियार तो हम और एम्यूनिशन हम सब उनसे खरीदते। तो हमने अभी फैसले किए भाई नहीं बॉक्स नहीं होना चाहिए। अरे भाई अगर अमेरिका चले गया है, हिंदुस्तान बन गया है, अमेरिका खड़ा हुआ है, तो आपके पास व्हाट ऑल्टरनेटिव डू यू हैव? और अगर आप कहते हैं हम ब्लॉक नहीं जाएंगे, तो ये लिहाजा झूठ कह रहे हैं आप, इसलिए कि फिर मरते हैं कि हमारी दोस्ती जो चीन के साथ है इट इज डीपर देन द सी, और चीन के साथ है इट इज डीपर देन द सी और हायर देन द माउंटेन्स, और ये सब चीजें। इसके माने आप क्यों नहीं गए डेमोक्रेसी समिट पे? कि भारत को कोई नहीं पूछता, क्यों? यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की बातों से साफ जाहिर है कि भारत को आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, और क्यों कर रही हैं आपको पता है। इनके टेम्परेरी जो फायदे हैं, वक्ती फायदे हैं, वो इंसानियत से ऊपर हो गए इनके लिए। सब कुछ देखते हुए ये अंधे हो गए हैं, सब कुछ सुनते हुए ये बहरे हो गए हैं, ताकत रखते हुए भी ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उस भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के साथ टेम्परेरी मुफादात जुड़े हुए हैं। साहब ये बड़ी खौफनाक बात उन्होंने कही है, आप इसको क्या समझते हैं, किस हद तक ये दुरुस्त है और किस हद तक ये गलत है? डॉक्टर साहब देखें, अगर ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन फैक्चुअली अगर आप देखें कि एक मुल्क जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, वो एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेट ट्रैप, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माजी में इतने कर्ज ले लिए हैं कि अब जब उसकी बारी आ रही है अदायगी के, तो हमारे पास जेब में पैसे नहीं हैं, तो फिर हम बोरो करते हैं और बोरो करके उनको कर्जा दे देते हैं। फिर हमें टाइम मिल जाता है 2 साल 3 साल का, फिर जब उसकी बारी आती है फिर हम बोरो करते हैं, फिर दे देते हैं। इसी तरीके से हम टाइम बाय कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। तो हम जब ड्यू हो जाता है तो हम बोरो करके दे देते हैं और वक्त हमारा चलता गुजरता जाता है। तो इस तरीके से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया, अगर हमें कोई कर्ज वापस सूद समेत देने के लिए पैसे ना दे, देन व्हाट? फिर क्या आप देखते हैं, क्या खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? आप शबरजादी साहब से साथ इत्तेफाक नहीं करते कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है बैंकरप्सी वाली? देखिए, उन्होंने अकाउंटिंग सेंस में कहा है ना कि जब आपका कर्जा ड्यू है और आप कर्जा अदा करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है ना कि आपने डिफॉल्ट कर दिया।